डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन सीरीज़ के लेक्चर दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। 10 वीडियो हमारी पहले आ चुकी हैं। अब इसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के हवाले से। तो पाइथन के बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली जिस ऑपरेटर के आज वीडियो बना रहे हैं वो हैं पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक का मतलब बेसिकली वही है जो आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते थे अपनी छोटी क्लासेस में, कि दो नंबर्स को ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, या आप एक्सपोनेंशिएट का मतलब होता था पावर लेना किसी नंबर की, या किसी नंबर को डिवाइड करें किसी नंबर से तो कोई रिमाइंडर बचता है उसके हवाले से। तो यहाँ आपके सामने पाइथन ऑपरेटर्स के हवाले से कुछ लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कुछ कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो आपको पता हैं। ऑपरेटर, सबसे पहले आपको उसका सिंबल नज़र आएगा कि ऑपरेटर अगर प्लस का साइन है तो इंग्लिश में उसको एडिशन बोलते हैं। और एग्जांपल इसकी ऐसे है कि दो वेरिएबल लें तो उनको प्लस कैसे करेंगे। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उन दोनों को प्लस करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो माइनस कर लेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है, वैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है मैथमेटिक्स में क्रॉस की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर, पाइथन के अंदर ये स्टैरिक के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिवीजन में, वैसे तो डिवीजन में मैथमेटिक्स का साइन और होता है, लेकिन ये इस तरह से फ्रैक्शन लिखते हैं जैसे, ये इस तरह से भी लिखा जाता है। परसेंटेज का साइन बेसिकली मॉडुलस कहलाता है। मॉडुलस का मतलब, अगर आमतौर पर स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स से बिलोंग नहीं करते, ख़ास तौर पे बीएस मैथमेटिक्स या से ऑनवर्ड, तो उन लोगों के लिए ये है कि इसका मतलब ये है एक्चुअली कि दो नंबर को डिवाइड करने से जो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी आउटपुट होगी। अब रिमाइंडर क्या होता है इसकी डिटेल आपको अभी एग्जांपल के तौर पे दिखा दी जाएगी। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है किसी भी वेरिएबल की को पावर लें तो उसकी पावर जो है, जैसे 2 की पावर अगर 3 लें तो आंसर 8 आएगा। तो अगर आपने पावर लेनी है तो डबल स्टैटिक आप मेंशन करेंगे तो ये पावर के लिए होगा। अब हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ, जहाँ जाके हम ये सारा ऑपरेट करेंगे ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, मेरे अब आपके सामने वही सारा कुछ जो मैंने आपको अभी पीडीएफ फाइल पे बताया, उसको अब मैं आके एडिटर में करता हूँ काम। तो एडिटर, हमें पता है कि हमने सबलाइम के ऊपर काम कर रहे हैं शुरू से। वैसे तो बहुत से एडिटर हैं जिन पे काम किया जा सकता है, ऑनलाइन भी आपके पास होंगे, कोलैब के नाम से, कैगल के नाम से। उसके अलावा आप जुपिटर नोटबुक है, उसके अलावा विजुअल स्टूडियो है, बहुत से हैं जहाँ पे आप जाके ये काम कर सकते हैं। स्पाइडर भी है। तो लिहाजा, लेकिन हम सिर्फ कर रहे थे शुरू से काम सबलाइम के ऊपर, तो मैं उसी पे दोबारा आ रहा हूँ। अब ये कोड मैंने आपके पास पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे अगली फ़ाइल नहीं बनाऊँगा जो आपके लिए होगी, जो कि मैंने अब मैं यहाँ पे ये यहाँ तक मैंने ये कोड को कॉपी किया और आपके लिए ये न्यू फाइल मैंने बनाई है। यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले कमेंट किया फाइल का नाम पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर मैंने बताया उनको खुद अपने आप को कि सिलेक्ट टू नंबर्स, चूँकि ये कमेंट है, ये कोड में रन नहीं होगा। जब भी किसी भी लाइन के साथ साथ अगर हैशटैग लगा दिया जाए, वो लाइन को कोड में रन नहीं होती। अब मैंने दो वेरिएबल साइन कर लिए, एक एक्स वाई, और एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 1 है। मैंने लाइन बचाने के लिए इस तरह से लिखा है एक्स कोमा वाई। आप चाहें तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे हम पहले लिखते रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू 8 और y इज़ इक्वल टू सम अदर नंबर मैं कर देता हूँ, जैसे y इज़ इक्वल टू 1। अब ये दो लाइंस में मेरा कोड चला गया। अब तीसरी लाइन में मैंने एक नया नाम दे दिया, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैं ज़रा कोड को कॉम्प्लेक्स भी करना चाह रहा हूँ या सोफिस्टिकेटेड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको x प्लस वाई कर दिया। यहाँ मैंने बता दिया कि मेरा जो ऑपरेटर इस वक्त अरिथमेटिक यूज़ होने वाला है वो एडिशन साइन है प्लस वाला। तो वो मैं ऑपरेट करने लगा हूँ। मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास नीचे पहला डिस्प्ले आ जाता है 9, क्योंकि 8 प्लस 1 जो है वो 9 बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वहाँ से जाके ऑपरेशन उठाता हूँ सेकंड वाला, जिसमें मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ एक्चुअली, और सब्ट्रैक्ट करूँगा या उसको आप माइनस करना भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा कोड लिखता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे जब लिखूँगा तो ये माइनस जो है ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। तो अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जाहिर बात है 8 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। अब आप चाहेंगे कि अच्छा, अब ये दो बातें तो आपको समझ आ गई, तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मैं मल्टीप्लिकेशन का कोड कॉपी करके अपनी न्यू फाइल जो आप लोगों के लिए मैंने
प्रिपेयर की है उसमें मैं पेस्ट करता हूँ और कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, बी फॉर बॉल। अब देखें 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। आप चाहते हैं कि जी ये 1 के साथ कर रहे हैं, वो तो बड़ा सिंपल, आप चेंज करें। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 8 को जगह में 8 की जगह पे मैं 3 कर देता हूँ, और सॉरी 1 की जगह पे 3 कर देता हूँ। अब देखें जब मैं कंट्रोल बी करूँगा तो मेरे सारे नंबर चेंज होंगे। ये ऊपर वाला भी 11 हो जाएगा क्योंकि मैंने सब जगह पे वेरिएबल फिक्स किया हुआ है जी। अगर मैं Z1 Z2 Z3 कहता तो फिर ये तीनों चारों ऑप्शन जो है वो चेंज ना होती, लेकिन चूंकि मैंने एक ही वेरिएबल का नाम रखा हुआ है इसलिए मेरे सारे ऑपरेशन में चेंजेस आ गई। क्योंकि 8 प्लस 3 11 होता है, 8 माइनस 3 5 होता है, और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो मेरे पास आ जाता है 24। इसका मतलब है ये तो बड़ा सिंपल हो गया। मैं इसको वापस 1 कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारा कोड जो है वो 1 के हिसाब से लिखा हुआ है। अब मैं जाके डिवाइड करता हूँ तो यहाँ आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि जब डिवाइड करेंगे तो ये मैंने कोड डिवाइड के केस में उठाया और जाके आप वाली फाइल में कॉपी किया जो आपको डिस्प्ले करवानी है, जिसमें 1 बाय 1 रन कर रहा हूँ। अब ज़रा कंट्रोल बी करता हूँ तो मेरे पास आंसर 8.0 आया। जब भी डिवीजन होती है ना तो उसके जहन में कंप्यूटर को पता है कि इसमें आंसर फ्लोट में आ सकता है, यानी पॉइंट्स में आ सकता है, इसलिए वो डेसिमल को डेसिमल के साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन देगा। आप चाहते हैं कि मैं चेक करूं चेंज करके, तो मैं इसको 5 कर देता हूं। अगर 5 के साथ इसको मैं चलाता हूं इस कमांड को तो देखें सारे ही चेंज होंगे। 8 डिवाइडेड बाई 5 1.6 आंसर आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 आ जाएगा, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, और 8 प्लस 5 ऑब्वियसली 13 बनेगा, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो सारी की सारी कमांड चेंज होगी। ये हमने चार ऑपरेशन जो बेसिक मैथ के होते हैं वो चारों कर लिए। अब आती है एक्सपोनेंशिएशन यानी पावर लेना। तो ये मैंने साथ साथ इसीलिए कमेंट भी किया हुआ है ताकि आपको पता हो जो आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो एक्चुअली है कौन सा वाला, तो आपको याद रहेगा। इसलिए उससे उसके ऊपर मैंने हर ऑपरेशन का नाम भी मेंशन कर दिया है कमेंट की फॉर्म में, कमेंट करके। अब देखें, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर, अब एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पावर लेना, तो ये बहुत बड़ी पावर डिस्प्ले में आ जाएगी। इसकी मैं जगह जगह 2 कर देता हूँ। इसका मतलब है 8 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब है 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर 64 आना चाहिए। तो मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो मुझे सबसे नीचे 64 मिलेगा, लेकिन बाकी भी चेंज हो जाएगी। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है वो नंबर चेंज क्यों हो रहे हैं। तो ये तो सारी बातें थी आपकी सिंपल, लेकिन अब जो काम हम करने जा रहे हैं जिसे हम मॉडुलस के नाम के ऊपर बात की थी कि मॉडुलस क्या है, जिसकी मैं नीचे एक्सप्लेनेशन भी साथ ही बता रहा हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसको ले लेता हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ सके। तो मैं इसको जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये देखिएगा ज़रा, मैंने यहाँ पे इसको मैं जी कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने इसको रिज़ल्ट 1 के तौर पे लिखा था चेंज करने के लिए। अच्छा, मॉडुलस का मतलब ये बताया था मैंने कि दो नंबर को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता है ना दैट विल बी योर आउटपुट। आप 10 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 आता है। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन में ये बात बताई है कि व्हेन 10 डिवाइडेड बाय 3 वी विल गेट 3 एज ए क्वोशंट, क्योंकि ऊपर जो आपके पास आएगा वो क्वोशंट होता है और जो नीचे बचेगा रिमाइंडर 1 वो एज ए रिमाइंडर आएगा। कमेंट में मैंने ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करें, तो ये जो प्लस 1 है ये एक्चुअली रिमाइंडर के तौर पे आएगा। तो ये मैंने सारा बताया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ज़रा इसको इस वाले हिस्से को कंट्रोल बी करता हूँ तो आप देखिएगा आपको नीचे 1 मिलेगा। अब 1 क्यों मिला है यहाँ पे? अच्छा, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ क्योंकि ज़ीरो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा, उस ज़ीरो को अभी हमने डिस्प्ले में नहीं लाना। तो मैं इसको बंद करके इसको कमेंट करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 1 आएगा। ये 1 क्यों आ रहा है, जाहिर बात है मैंने आपको डिटेल में ये एक्सप्लेनेशन में ये बात बता दी कि मेरे पास 1 क्यों आ रहा है। इसका मतलब है आपको ये पता चल गया कि दो नंबरों को जब डिवाइड करना है, एक्चुअली जो परसेंटेज का साइन है ये बताता है कि आपको रिमाइंडर कौन सा चाहिए। तो इसको मॉडुलस भी कहा जाता है मैथमेटिक्स की पर्टिकुलर ज़बान में। तो अगर इसको हम डिवाइड करें, डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा आउटपुट में वो हमें मिलेगा। आप कहते हैं जी हम चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी अगर मैं 8 करता हूँ तो जो लोग डिवाइड करना जानते हैं उन्हें देख के पता चल जाएगा हमारा इस केस में रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो देखें हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा क्योंकि 3 2 ज़ा 6, तो 8 माइनस 6, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले होना है।
इसके अलावा भी अरिथमेटिक के और ऑपरेशंस हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस अभी मैं इसमें यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे फ्लोर फंक्शन है, फिर आपके पास जो है वो सेलिंग फंक्शन है, मल्टीपल ऑपरेटर्स और भी हैं जो अरिथमेटिक के केस में आते हैं। लेकिन हम चूँकि बेसिक पाइथन को सिखाने जा रहे हैं तो बेसिक ही ऑपरेटर्स को मैं यूज़ करूँगा। तो अपनी अभी पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं।